नमस्कार। आपको पता ही है कि दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है सही मायने में G20 की बैठक होती क्या है और उसमें किन किन चीज़ों पर चर्चा की जाती है। उसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो एक परिवार कह सकते हैं, जिसमें 20 देशों के बड़े नेता शामिल होते हैं। जब सभी नेता चर्चा करने के लिए एक टेबल पर इकट्ठा होते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी देश की समस्याओं को सबके सामने रखते हैं। किसी एक देश का दूसरे देश को लेकर अगर कोई समस्या होती है तो उसके बारे में भी सबके सामने चर्चा की जाती है। जैसे पिछले वर्ष भी 4 ऐसे मुद्दा थे जिस पे चर्चा हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पहला नंबर 1 है वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उससे जितनी भी चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव भी जैसे मतलब ऊर्जा पे ये प्रभाव पड़ रहा है, अनाज के पे संकट आ रहा है। सबसे बड़ा मुख्य यह है कि एक दूसरे देश से जो मटेरियल अप डाउन होता है उसमें बहुत बड़ी संकट आ गई है। वहीं पर दूसरे नंबर की अगर बात करें तो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने के विचार होते हैं। जैसे गरीब जो देश होता है उनको विकास करने के लिए बड़े देशों से सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां बड़े देशों पर होती है जो छोटे देश को लेकर, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर सही निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 की बात करें तो डेब्ट मैनेजमेंट को संतुलन रखने की बात होती है, जिसमें एक देश दूसरे देश को कर्ज देता है, उसको किन मुद्दों पे कर्ज देना है, वह क्या करने वाला है। ज़्यादातर जानकारियां इस पे ली जाती है कि कोई देश ऐसा तो नहीं है जो कर्ज लेकर वह सिर्फ खा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्ज दिया जाता है वह किसी काम में, जैसे बिजनेस में लगाने के लिए दिया जाता है, तो उसका मैनेजमेंट जो होता है उस पर भी बातें होती है। वहीं पर नंबर 4 की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को भी बनाए रखने की बात होती है। लेकिन दुनिया भर की अपने अपने विचार होते हैं इस मुद्दे पर, हर देश के अलग अलग नियम होते हैं। यह 4 ऐसे मुद्दे थे जो पिछले वर्ष भी शामिल थे G20 में, लेकिन इस बार समिट का सरपंच भारत है तो G20 के फ्रेमवर्क में अपनी तरफ से भी 3 मुद्दे नए शामिल किए हैं, जो भारत को ध्यान में रखते हुए मुद्दा शामिल किया गया है। नंबर 1 है ग्रीन डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए मुद्दा शामिल किया गया है। भारत का कहना है कि वह इन देशों से ऐसे विकास को लेकर अपनाने की लक्ष्य रखता है जिसमें प्रकृति का भी ध्यान रखा गया हो। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखें तो लोग प्रकृति में भी भगवान को देखते हैं, जैसे जल में हो गया, पहाड़ में हो गया, सूर्य में हो गया, पशु में भी भगवान को देखा जाता है। वहीं पर नंबर 2 की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को हम UPI के नाम से भी जानते हैं। पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पेमेंट सिस्टम माना जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग मोबाइल से UPI का सिस्टम अपनाते हैं, UPI को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 की बात करें तो महिलाओं के लिए भी भागीदारी रखने पर सभी मुद्दों को G20 बैठक में भारत की पहल पर चर्चा होगी। वैसे तो G20 का बैठक हर साल होता है, लेकिन भारत में हो रहा इस बार G20 का समिट खास क्यों है यह भी जान लेते हैं। भारत की राजनीतिक स्थिति जो पहले थी वह मात्र विदेशों में जाके दरवाजा खटखटाने जैसी स्थिति थी, लेकिन अब पहले से बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले भारत जाकर गुहार लगाता था कि हमें भी इस समिट में शामिल कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भूमिका बदल चुका है। अब हमारा देश न सिर्फ दुनिया के बड़े देशों को एक टेबल पे लाता है, बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े जो समस्या हैं उनको भी उस टेबल पर रखता है और हमारा देश मेन टेबल पर बैठने की साहस भी रखता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस G20 की बैठक की जानकारी छोटे छोटे गांव तक पहुंचाया है। भले वो विदेशों का छोटा छोटा गांव हो, छोटा छोटा शहर हो, वहां तक भी इसकी चर्चा हुई है। इसका मेन रीजन है दिल्ली को एक बहू की तरह सजा दिया गया है। जैसे शादी होता है, बहू को सजाया जाता है मेकअप वगैरह करके, उस तरह से दिल्ली को सजाया गया है और यही चीज़ दुनिया में सबको भा रही है। गाइस, कमेंट में जरूर बताना G20 की बैठक पे आपकी क्या राय है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।